बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले एक लफ्ज़, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ मेरी नज़र से गुजरा, सेरेंडिपिटी, जिसका मतलब था कि कोई भी ऐसा वाक़या जो कि अचानक से रोनुमा हो जाए, लेकिन उसका जो अख्ताम है या जो उसका अंजाम है वो अच्छा हो, हैप्पी एंडिंग हो, मतलब कि या उसको हैप्पी एक्सीडेंट कह सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज़। अब इसको भी, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये कोई अंग्रेज़ी की क्लास तो नहीं है, लेकिन ये रिलेट कैसे कर रही है आज की वीडियो के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको फिर इस चीज़ की समझ आएगी कि मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने कुछ वायल्स ऑर्डर की, कुछ डिज़ाइनर हाउसेस की, तो कुछ तो ऐसी थी जो मैंने ख़ुद ऑप्ट की थी, चूज़ की थी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, उनको मैं ट्राई करना चाहता था। कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी थी जो कि ज़रूरत नहीं थी मुझे इतनी, लेकिन फिर भी मैंने एक दो उसमें ऐसी थी, मैंने कहा चलें ये भी मंगवा लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कैसी हैं। तो जब मैंने स्निफ़ की है सबको, फ्रेगरेंसेस को, ऑल तो मैं फ़र्स्ट टाइम सबको स्निफ़ कर रहा था, लेकिन जब वो स्निफ़ की है तो उनमें से एक खुशबू ऐसी थी जो कि सेरेंडिपिटी वाली वारदात मेरे साथ हुई, एंड दैट टर्न्स आउट एज़ अ वेरी सेडक्टिव फ्रेगरेंस। और जो कह लें कि आप जो लव एट फर्स्ट स्निफ़ होता है ना, वो हो गया मेरे साथ उस फ्रेगरेंस को स्निफ़ करने के बाद। तो वैसे भी वो एक कोज़ी फ्रेगरेंस है, तो जिस तरह विंटर स्टार्ट हो रही है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लेट यू नो कि एक और फ्रेगरेंस भी है जो कि आपको इस विंटर्स में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं की तो आइए इस फ्रेगरेंस के बारे में जानते हैं, इस खुशबू के बारे में आपके साथ तारुफ़ करवाते हैं, और जो मेरे मुशाहदात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या फ़ील किया इस फ्रेगरेंसेस को लगाने के बाद। तो इस फ्रेगरेंस का नाम है बुल्गरी मैन इन ब्लैक। बुल्गरी के बारे में मैं पहले बात कर चुका हुआ हूँ, हमारी प्रीवियस जो वीडियो है बुल्गरी एक्वा के ऊपर हमने बनाई है। उस वक्त तक मैंने इस फ्रेगरेंस को स्निफ़ नहीं किया हुआ था, अगर मैं कर लेता तो पहले बुल्गरी एक्वा से पहले मैं इस फ्रेगरेंस के ऊपर बात करता। सो बुल्गरी मैन इन ब्लैक जो है, जो नोज़ बिहाइंड दिस फ्रेगरेंस इज़ अल्बर्टो मोरियास भी कहते हैं उनको, और ये एक बहुत ही फ़ाइन परफ्यूमर है, मास्टर परफ्यूमर हैं। जो लोग इनको जानते हैं, उनका नाम आ जाए तो आप समझ लग जाती है कि कितनी क्लास की फ्रेगरेंस होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा डिज़ाइनर हाउस नहीं होगा, कोई भी परफ्यूम हाउस ऐसा नहीं होगा जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया हुआ होगा। यू जस्ट नेम इट एंड ही वुड हैव वर्क विद दैट फ्रेगरेंस हाउस। जैसे कि गुची के साथ अरमानी, उसके अलावा बाई किलियन है, इसे मियाकी है, फरारी है, सीके है, बहुत बड़े बड़े हाउसेस के साथ काम किया हुआ है इन्होंने। तो ये उनकी आई थिंक मास्टरपीस में से होगी एक, या जो उन्होंने बेहतरीन फ्रेगरेंसेस बनाई हैं उनमें से एक खुशबू है। एक्वा डी गियो प्रोफोंडो जैसी खुशबू भी उन्होंने बनाई हुई है, उनके क्रेडिट पे है, तो ये भी उनके क्रेडिट पे है। तो इस फ्रेगरेंस के बारे में मैं आपको इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो व्यूज़ मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरे पास वॉयल है इसकी, बुल्गरी मैन इन ब्लैक, EDP कंसनट्रेशन के साथ है, EDP परफॉर्म। यहाँ पे कुछ अपनी ज़बान में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये ग्लास बॉटल है, और ये इसकी जो बॉटल है एक्चुअल 100 ml की, वो इस तरह की दिखती है। बॉटल भी बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत बॉटल है। मैंने इसकी वीडियोस देखी नेट के ऊपर, तो इसकी जो बॉटल है वो भी बहुत ही क्लासी है, इस फ्रेगरेंस की तरह की ही बॉटल है, और बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल भी। परफ्यूमर इसका जो स्प्रेयर है और कैप है, बहुत बेहतरीन। सो ये इसकी प्रेजेंटेशन थी। सो मैन इन ब्लैक जो है, ये एक फ्लैंकर है। बुल्गरी ने एक खुशबू बनाई मैन के नाम से, तो उसके बाद ये उसका फ्लैंकर बनाया मैन इन ब्लैक, ये 2014 में रिलीज़ हुआ था। और उसके बाद फिर इसके आगे फ्लैंकर्स बने, मैन इन ब्लैक ओरिएंट भी है, आइरिस भी है, और भी 2-3 फ्लैंकर्स बनाए इसके। तो अभी ये जो फ्रेगरेंस है ये किस तरह की है, इसकी हम सेंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, लेदरी, बूजी टाइप ऑफ फ्रेगरेंस। और इसकी अगर हम जो नोट्स ब्रेक डाउन है, जो इसकी कंपोजिशन है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी जो कंपोजिशन है बहुत ही स्मूथ और सिंपल एंड क्लियर है। जो इसके नोट्स हैं बहुत क्लियर हैं, और इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही एक्सीलेंट हुई है। मैं इसको लगा के थोड़ा सा इसको, बाकी तो मैंने काफ़ी बार इसको लगा चुका हुआ हूँ, और अगेन वही एक सेंसेशन सी आ जाती है जब मैं इसको स्निफ़ करता हूँ। तो ओपनिंग नोट्स,
ओपनिंग नोट्स में ये खुशबू, आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। ओपनिंग जो पार्ट है ना इसका, नोट्स है, वो मेरा सबसे बेहतरीन इसका स्पेल है। ओपनिंग में आपको स्पाइसी नोट्स फील होते हैं, उसके साथ स्वीट एंड स्पाइसीनेस का अकॉर्ड अलॉन्ग विद द बूजी नोट्स फील होता है। ये जो अकॉर्ड बनता है ना, 5 मिनट तक का ही होता है, और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक। और इसमें स्टार्टिंग में, अभी वीडियो बनाने से पहले जब मैं इसको चेक कर रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले, मुझे इसमें जो बाल्समिक नोट्स हैं ना वो भी फील हुए। एनिमेलिक सी टोन मुझे इसमें फ़ील हुई ओपनिंग नोट में। मिडल नोट्स में जब ये खुशबू जाती है तो यहाँ पे इसमें जो बूजी नोट्स हैं 5 से 10 मिनट के बाद फेड आउट होना शुरू होते हैं और कम्प्लीटली फेड आउट हो जाते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। और इसमें जो टोबैको नोट्स हैं वो इवॉल्व होते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो नोट्स मिडल से लेके ड्राई डाउन तक साथ रहते हैं। टोबैको नोट्स मिडल नोट में आपको सॉफ्ट सी लेदर टोन भी फील होती है, और उसके साथ साथ हिंट ऑफ फ्लोरल नोट फील किए जा सकते हैं। मिडल अकॉर्ड इसका 2 या 3 चीज़ों से बनता है, फ्लोरल नोट्स, लेदर सॉफ्ट की सॉफ्टनेस, और उसके साथ साथ टोबैको। जैसे जैसे ये खुशबू ड्राई डाउन की तरफ जाती है तो ड्राई डाउन में टोबैको के साथ साथ इसमें लकड़ी की नोट्स और टोंका बीन की स्वीटनेस भी शामिल रहती है। टोंका बीन की स्वीटनेस आई थिंक आई कुड फील इन द ओपनिंग एज वेल। तो ये लकड़ी की खुशबू के साथ साथ आपको हल्का सा टोबैकोनेस और टोंका बीन की जो फ्रेगरेंस है, नोट्स हैं, वो भी आपको ड्राई डाउन में फ़ील होते हैं। तो ये इसका ओवरऑल जर्नी है इस फ्रेगरेंस का थ्रू आउट। तो ये इसके अलावा अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें व्यूअर्स, इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस। स्किन के ऊपर मैंने 5 घंटे तक तो ये लास्ट करता है स्किन के ऊपर। प्रोजेक्शन तकरीबन पहले 2 घंटे तकरीबन 4 से 5 फीट के दायरे में ये प्रोजेक्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी प्रोजेक्शन कम होना शुरू हो जाती है। सियाज इज़ आल्सो एवरेज। और ये इसको आप कहाँ वेयर कर सकते हैं? आई थिंक क्लासिक पार्टीज़ में, फंक्शंस में, हाई एंड मीटिंग्स में फॉर्मल वेयरिंग आप इसको दे सकते हैं। नाइट फंक्शंस के लिए बेस्ट है। अब इमेजिन करें कि मैन इन ब्लैक, जिस तरह इसका नाम है ना, अ पर्सन इन अ ब्लैक अटायर, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ब्लैक सूट में विद ब्लैक शूज़, गुड क्वालिटी वॉच और ब्लैक बियर्ड, ब्लैक हेयर, और उस ऐसे शख्स को किस तरह की खुशबू अच्छी लगती होगी या किस तरह की खुशबू सूटेबल हो सकती है उसके लिए। तो द फ्रेगरेंस मस्ट बी जो आपको कंड्यूसिव हो और कॉन्फिडेंस दे आपको, मिस्टीरियस होनी चाहिए, इंटीमेट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी क्वालिटीज़ फ्रेगरेंस में आपको फ़ील होती हैं। आई थिंक मैं अगर अपनी कोई लिस्ट बनाऊंगा ना कि टॉप 10 फ्रेगरेंसेस की, तो कभी तो आई थिंक ये ऐसी खुशबू है जो उनमें से उन टॉप 10 में होगी, अपनी जगह ज़रूर बनाएगी। ये ऐसी खुशबू है। तो एक और चीज़ जो इसमें काबिल ज़िक्र है जिसके बारे में बात नहीं की, वो ये कि अगर आप बूजी नोट्स को पसंद करते हैं ना, या आप बूजी फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं, और आप ये खुशबू या वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि यार हाँ इसमें बूजीनेस है तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, तो अगर आप बूजी नोट्स को पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग बूजी नोट्स को, तब आप इसको मत बाय कीजिएगा। और उसके लिए अगर आप बूजी नोट्स के लिए आपको अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू, या बाइकेलियन का एंजल शेयर हो गया, बेंटले का मैन इंटेंस हो गया, या उसके अलावा नासुमातो का जो है ब्रोंडा है, वो वैसी खुशबू बूजी नोट्स के लिए वो बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपको टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस पसंद है, रिफाइंड टोबैको की अगर आप बात करें, मैंने कुछ अर्सा पहले मैं एक टोबैको शॉप पे गया, तो वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी के टोबैको थे, तो मैं वहाँ पे सबको ऐसे स्निफ़ कर रहा था। तो जो लो क्वालिटी की जो थे ना टोबैको लीव्स, वो बहुत ही उनकी ऑकवर्ड सी स्मेल थी, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे वो। लेकिन ये जो खुशबू है इसमें टोबैको की, वो काफ़ी रिफ़ाइंड सिगार टाइप जो टोबैको होता है वैसी खुशबू फील होती है इसकी। तो ये इस खुशबू के बारे में कुछ जो इसकी खसूसियात थी, मैंने मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं की। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस फ्रेगरेंस। तो जो मेरे था जहन में, जो मेरे मुशाहदात थे, वो मैंने शेयर किए हैं। बाकी लोगों की अपनी अपनी राय होती है। लास्ट में इसकी जो प्राइस है वो रह गई है, हर बार भूल जाता हूँ मैं। और प्राइस इसकी व्यूअर्स आपको अराउंड मार्केट में 18,000 to 20,000 के राउंड अबाउट मिलती है।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, डॉलर जो रुपी है डिवैल्यू हुआ है, तो ये आपको अराउंड 18,000 टू 20,000 के राउंड अबाउट आपको ये फ्रेगरेंस मिलेगी। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी ये लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आई थिंक इट वुड बी वर्थ वाचिंग। आप जब इसको लेकिन जब आप बाय कर लेंगे तो आई थिंक आपको और ज़्यादा खुशी होगी अगर आप कर लेंगे तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी व्यूअर्स। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं किया चैनल अभी तक तो वो कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।